हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पार्टी में। आज बच्चों में स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4 है ना। हमने 3.1, 3.2, 3.3 डिस्कस कर लिया। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं 3.4। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं ना। 3.4 देखो, 3.4 में है ना आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें क्वेश्चन बोल रहा है ना। देखो, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो आपको दोनों ही मेथड करना है, एलिमिनेशन भी करना है और सब्स्टिट्यूशन भी करना है। ठीक है, देखो आपके पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन इस फर्स्ट इक्वेशन आपको ये दे रखा है और सेकंड इक्वेशन आपको यही दे रखा है, हाँ कि ना। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपको दे रखा है। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो है ना। देखो हमें पहले क्या कर लेना है, हमें पहले सपोज दैट अभी हमने सब्स्टिट्यूशन सीखा तो सब्स्टिट्यूशन ही पहले कर लेते हैं। ठीक ना, फर्स्ट कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें पता है ना। देखो फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है ना। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में अभी सीख रखा है, 3.3 में हमने देखा है। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या करेंगे, 1 में से निकालेंगे और 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, चलो मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने लिख दिया। देखो क्या लिखा, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस वाई, हाँ कि ना। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 माइनस वाई, हाँ कि ना। x की वैल्यू कितनी हो गई, 5 माइनस वाई, हाँ कि ना। और क्या करो, पुट है ना, पुट x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई कहाँ, इन 2 में। कहाँ पुट करा मैंने, 2 में पुट करा। ठीक है, चलो पुट कर लो आप। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ 5 माइनस वाई, है ना। ध्यान से देखो, ये जो x है ना, इस x की जगह मैंने क्या पुट करा, x की जगह मैंने पुट कर दिया क्या, दिस इज 5 माइनस वाई, हाँ कि ना। और ये कितना हो जाएगा, -3y इक्वल टू वॉट, दिस इज 4। ठीक है, चलो अभी क्या कर लेंगे, है ना। अभी आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 2 10 है ना। और ये कितना हो गया, -2y। और ये वैल्यू कितनी, -3y इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 4, हाँ कि ना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, है ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये देखो, अभी ये +10 दे रखा है ना आपको, ये +10 दे रखा है तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। चलो तो ये वैल्यू कितनी हो रही है, -2y -3y इज इक्वल टू व्हाट, है ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 -10, हाँ कि ना। देखो ये इधर क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है ना, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 -3, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, -5y, है ना। इज इक्वल टू, देखो ये कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा -6, हाँ कि ना। तो आप यहाँ से देख लो y की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 6/5, हाँ कि ना। y की वैल्यू कितनी आ रही है, 6/5 आ रही है। ठीक ना, कितनी आ रही है, 6/5। ठीक है, y इज व्हाट, दिस इज 6/5। ठीक है, चलो अभी हम क्या कर लेते हैं, है ना। देखो पुट, है ना, पुट y इज इक्वल टू, है ना, y इज इक्वल टू 6/5 कहाँ पे, इन 1 या फिर 2 में, है ना। आप क्या करो, आप तो या तो इसको 1 में पुट करो या फिर 2 में पुट करो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 1 में पुट करा। देखो हमारे पास 1 इक्वेशन दे क्या रखा है, यही तो दे रखा है ना, फर्स्ट वाला इक्वेशन। ठीक है, चलो फर्स्ट वाला इक्वेशन को पकड़ते हैं ना। फर्स्ट है क्या, जैसे x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई इक्वल टू व्हाट, दिस इज 5, है ना। अभी मैंने क्या करा, y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया कितना, 6/5, है ना। मतलब मैंने ऐसा करा, x प्लस 6/5 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 5, हाँ कि ना। मतलब क्या, मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, x प्लस 6/5 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 5, हाँ कि ना। देखो ये बात ध्यान से देखो यहाँ पे, है ना। देखो ये क्या है, प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, चलो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू व्हाट, दिस इज 5 -6/5, हाँ कि ना। और यहाँ पे बाई में क्या कर सकते हैं, बाई में 1 कर सकते हैं ना। ठीक है, चलो अभी क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो अभी मैंने 1 और 5 का एलसीएम लिया, ये वैल्यू कितनी आ गई, 5, है ना। 1 का टेबल कितने टाइम, 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 25, है ना। और चलो ये 5 का टेबल 1 टाइम्स, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ से आप देख लो x की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 19/5, हाँ कि ना। x की वैल्यू कितनी आ गई, 19/5 आ गई। ठीक ना, चलो तो मैंने क्या करा बच्चे, मैंने इन दोनों क्वेश्चन को ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लिया, है ना। मैंने क्या करा, मतलब ये जो दो इक्वेशन दे रखा था, मैंने x और y का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। x की वैल्यू कितनी, 19/5, है ना। और y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू कितनी, 6/5, हाँ कि ना। पाई बाई कौन से मेथड से, है ना, मैंने इसे सॉल्व करा है किससे, बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना। मैंने इसे क्या करा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लिया। ठीक है, अब देखो बच्चे, अब आपको नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि आप इसे एलिमिनेशन मेथड से करो। किससे करो, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक ना, चलो तो एक काम करते हैं ना, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, है ना। x प्लस वाई इक्वल टू 5 दे रखा है, और आपको दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है, दूसरा इक्वेशन आपको दे रखा है। ठीक ना, नेक्स्ट इक्वेशन आपको दे रखा है 2x - 3y इक्वल टू 4, है ना। 2x - 3y इज इक्वल टू 4 दे रखा है ना। यही आपको दो इक्वेशन दे रखा है, और आपको क्या बोल रहा है, इसको सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ, है ना, बाय द मेथड ऑफ किससे, है ना। आपको इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, किस मेथड से सॉल्व करना है, तो बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से। किससे करना है, एलिमिनेशन मेथड से इसको कर लेना। ठीक ना, देखो एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं ना। देखो पहले मैं आपको एक बात बता दूं, है ना, एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए, है ना, एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले, है ना, अगर हमें क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, आप देखो एलिमिनेशन मेथड मतलब कि आपको क्या करना है, एक की जगह दूसरे को क्या कर देना है,
मतलब एलिमिनेट कर देना है, एक पोर्शन को ही एलिमिनेट कर देना है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक की जगह दूसरे को लाके पुट करते हैं, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। मेरे पास जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है x, मैं एक बार फिर से इसको लिख देता हूँ, x प्लस वाई है ना इज इक्वल टू वॉट, दिस इज 5 है ना, और यहाँ पे दे रखा है आपको 2x माइनस 3y इक्वल टू वॉट, आपको यहाँ पे दे रखा है 4 दे रखा है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक ना। ध्यान से देखना। अभी आप एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या, x का कोएफिशिएंट क्या दे रखा है, 1 दे रखा है ना, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या दे रखा है, 2 दे रखा है ना। कोएफिशिएंट क्या दे रखा है यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या दे रखा है 2 दे रखा है। ध्यान से सुना, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ना हमें क्या करना पड़ता है, x का कोएफिशिएंट या फिर y का कोएफिशिएंट क्या करो, सेम करो। आप क्या करो, सेम करो, ठीक है। देखो मतलब अगर हमें सेम करना है, जैसे यहाँ पे 1 है ना, और यहाँ पे क्या है 2 है, तो हमें कैसे भी करके ना ये x के कोएफिशिएंट को सेम करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो 1 और 2 का आप क्या करो, एलसीएम ले लो, है ना। 1 2 का आप एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर लेते हैं ना, इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से। इससे देखो फायदा क्या मिलने वाला है, जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ पे x की कोएफिशिएंट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, हाँ कि ना। और यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। लॉजिक आप समझो, एलिमिनेशन मेथड का क्वेश्चन करने के टाइम में आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट, या तो x का कोएफिशिएंट या फिर y का कोएफिशिएंट क्या कर लेना है, सेम कर लेना है। क्या कर लेना है, सेम कर लेना, ठीक है। चलो बात समझ में आती है अच्छे से, है ना। चलो तो अच्छा, आप एक काम और भी कर सकते हो, जैसे आपका मन करे ना तो आप क्या करो, y का कोएफिशिएंट भी सेम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो ये क्या दे रखा है, ये 1 दे रखा है ना, है ना, 1 दे रखा है, तो 1 और 3 का एलसीएम लो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगा 3, है ना। इसका मतलब ये होगा, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से, ठीक ना। चलो तो आपकी मर्जी है बच्चे, ना, या तो आप x को सेम करो या फिर y को सेम करो, चॉइस इज योर्स, है ना। एक काम करते हैं, मैं दोनों ही कोशिश करता हूँ कि मैं दोनों ही मेथड आपको बता दूँ, ठीक ना। मतलब एक बार x को भी सेम करके बता देता हूँ, एक बार y को भी सेम करके आपको समझा देता हूँ, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं ना। देखो ध्यान से देखना, है ना। देखो अभी क्या दे रखा है, पहले हम क्या करते हैं, x के कोएफिशिएंट को सेम करने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। देखो पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे ये क्या 1 है, तो मैंने 1 और 2 का एलसीएम लिया, क्या करा, एलसीएम लिया, ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसका मतलब क्या है कि हमें x का कोएफिशिएंट भी 2 करना है और y का कोएफिशिएंट भी क्या कर देना है, 2 कर देना है, ठीक ना, ताकि कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाए। मतलब क्या होगा, हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ, है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू वॉट, दिस इज 5, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट वॉट, दिस इज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू वॉट, दिस इज 10, हाँ कि ना। 2x प्लस 2y इक्वल टू वॉट, 10, ठीक है। सपोज दैट यही मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक ना। अभी आप इक्वेशन नंबर 2 देख लो, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा, ये आपको दे रखा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 4, है ना। ये आपको क्या दे रखा है, इक्वेशन नंबर 2 दे रखा है। एक काम करो, आप इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को घटा लो, ठीक ना। मतलब मैंने यहाँ पे इसको ऐसे माइनस करा, ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, है ना, और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। देखो अब ये प्लस 2x और ये माइनस 2x दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, प्लस 2y और प्लस 3y, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 5y, हाँ कि ना। और देखो ये 10 में से 4 गया तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो आप यहाँ से देख लो y की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 6/5, हाँ कि ना, जो कि लास्ट से मैच कर रहा है ना। पिछले बार में भी कितना आया था, बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना। x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू कितनी आई थी, 6/5 ही आई थी, है ना। और इस बार में भी कितना आ रहा है, 6/5 आ रहा है, ठीक ना। चलो अब हम क्या करेंगे, ये स्टेप हमारा सेम होगा, ठीक है। देखो अभी मैंने क्या कर लिया, मैंने x का कोएफिशिएंट सेम करके मैंने y का कोएफिशिएंट सेम करके, है ना। देखो यहाँ मैंने क्या करा, x का सेम करा कि y का सेम करा, तो अब इस बात से मैंने क्या करा, x का कोएफिशिएंट सेम कर रखा है, हाँ कि ना। मैंने x का कोएफिशिएंट सेम करके, है ना, मैंने x का कोएफिशिएंट सेम करके क्या करा, x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम क्या करते हैं, y के कोएफिशिएंट को सेम कर लेते हैं ना। देखो y के कोएफिशिएंट को कैसे सेम करेंगे, है ना। यहाँ पे हमारा काम क्या है, y को सेम कर लेते हैं, ठीक ना। तो इसके लिए पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, है ना। और दूसरा इक्वेशन दे रखा है 2x माइनस 3y इक्वल टू वॉट, दिस इज 4, हाँ क्या ना, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है। अभी आप ध्यान से देख लो बच्चे, है ना। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, और यहाँ पे कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। देखो हमारा पहला टास्क क्या होगा, 1 और 3 का हम एलसीएम लेंगे, ठीक ना। 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज नथिंग बट वॉट, दिस इज 3, हाँ कि ना। 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 3। इट मीन्स डैट कि हमें क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, 1 2 तो उधर दे रखा है, ये चलो 3 भी दे रखा है। मैंने मान सपोज दैट इसको बोल दिया इक्वेशन, अच्छा बोलना क्या है बच्चे, ये 1 और 2 ही तो है ना। पता है क्या कि आपको जो इक्वेशन 1 और 2 जो दे रखा है ना, उसमें y के कोएफिशिएंट को क्या कर लेना है, 3 कर लेना है, क्या कर लेना है, 3 कर लेना, ठीक ना। चलो तो मैंने क्या करा, ध्यान से देखो, मैंने क्या करा, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लिया, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक ना। अल्टरनेट मेथड, ये हम क्या करें, अल्टरनेट मेथड डिस्कस करें, ठीक है। चलो
चलो तो अभी कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू व्हाट 5 है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी दिस इज 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू व्हाट दिस इज 15 हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी आ गई 15। अभी देख लो मान लो कि ये मेरा इक्वेशन नंबर क्या है, ये इक्वेशन नंबर मेरा 4 हो गया, ये इक्वेशन क्या है 4 है ठीक है। चलो और आपको देखो ये सेकंड इक्वेशन क्या दे रखा है दिस इज 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू व्हाट दिस इज 4 हाँ कि ना। अब एक बात बताओ, एक काम करो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे है ना, तो देखो ये प्लस 3y और ये क्या माइनस 3y, क्या ये दोनों कैंसिल ही हो जाएगा आपस में, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। चलो तो ये वाला टर्म मैंने क्या कर दिया कैंसिल कर लिया। देखो ये 3x और प्लस 2x ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5x इक्वल्स टू व्हाट 15 प्लस 4 इज व्हाट दिस इज 19 हाँ कि ना। तो यहाँ से आप देख लो x की वैल्यू कितनी आ रही है 19/5 हाँ कि ना। x की वैल्यू कितनी आ रही है 19/5 के बराबर, कितनी आ रही है 19/5 के बराबर ठीक है। चलो अब हम क्या कर लेते हैं बिल्कुल सेम टास्क हाँ कि ना, पुट है ना, पुट x इक्वल्स टू 19/5 इन कहाँ इन 1 में, मैंने कहाँ पुट करा 1 में पुट कर दिया। ये बात कहाँ पुट कर दी मैंने 1 में पुट कर दी हाँ कि ना। चलो अब 1 में पुट कर लो है ना। ये कितना दे रखा है x है ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू आपको कितना दे रखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू आपको क्या दे रखा है 5 है ना। देखो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 19/5 है ना, प्लस y इक्वल्स टू व्हाट दिस इज 5 है ना। तो यहाँ से आप y की वैल्यू कितनी लोग दोगे 5 माइनस 19/5 और यहाँ पे y में 1 दे रखा है ना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई दिस इज व्हाट 25 माइनस 19 डिवाइडेड बाई क्या 5। तो यहाँ से देख लो y की वैल्यू कितनी आ रही है 6/5 हाँ कि ना। y की वैल्यू कितनी आ रही है नथिंग बट व्हाट दिस इज 6/5 है ना, बिल्कुल देखो सेम है ना। इधर से भी देख लो 6/5 आया था है ना, और उधर से भी क्या आ रहा है 6/5 ही आ रहा है ठीक ना। मतलब क्या कि या तो आप सेम कर लो x के कोएफिशिएंट को या फिर आप सेम कर लो y के कोएफिशिएंट को, वहां से चीजें क्या आ जानी है सेम आ जानी है ठीक ना। चलो अभी बच्चा हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ठीक ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज है ना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है ना, दिस इज 3x प्लस 4y। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x प्लस 4y इक्वल्स टू व्हाट 10 है ना, एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ऐसे करके आपको दे रखा है ना, आपको दोनों ही क्या करना है, एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एक बार एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है ठीक है। चलो एक बात बताओ बच्चे है ना, यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है क्या, आपको भी दिख रहा है क्या? एक बात बताओ, देखो इस वाले इक्वेशन को मैंने कुछ ऐसा करा, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये x माइनस वाई इक्वल्स टू व्हाट दिस इज 2 हाँ के ना। और यहाँ पे हम 2 को 2 into 1 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो क्या ये 2 से 2 कैंसिल नहीं हो गया क्या, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है बेसिकली x माइनस वाई इक्वल्स टू व्हाट दिस इज 1 है ना, x माइनस वाई इक्वल्स टू व्हाट दिस इज 1। और यहाँ से आपको क्या दे रखा है दिस इज व्हाट दिस इज 3x प्लस 4y है ना इक्वल्स टू व्हाट, ये आपको दे रखा है 10 दे रखा है हाँ के ना। 3x प्लस 4y कितना दे रखा है आपको 10 दे रखा है ठीक है। चलो अब हम क्या कर लेते, देखो इसी को मैंने बोल दिया सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैंने क्या बोल दिया इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया ठीक है, सही है ना। देखो पहले हमें क्या करना है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है, बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ना। देखो मैंने क्या करा इक्वेशन 2 में से आप x का वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी y प्लस 1 हाँ के ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी y प्लस 1 हाँ के ना, ये वैल्यू कितनी हो गई y प्लस 1। आपको क्या करना है इसी वाले वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेना ठीक है, तो पुट कर लो आप, ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ है ना। हम ऐसे देखो लैंग्वेज एग्जाम में लैंग्वेज में लिख देंगे ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे पुट है ना, पुट x इक्वल्स टू y प्लस 1 कहाँ पे y प्लस 1 इन 1 हाँ क्या ना, ऐसे करके ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी दिस इज व्हाट दिस इज 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 1 है ना, और प्लस 4y इज इक्वल्स टू व्हाट दिस इज 10 हाँ क्या ना। तो ये कितना हो जाएगा दिस इज व्हाट दिस इज 3y प्लस 3 प्लस 4y इज इक्वल्स टू व्हाट दिस इज 10 हाँ क्या ना। तो ये देखो 3y प्लस 4y ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 7y है ना, 7y प्लस 3 इज इक्वल्स टू व्हाट दिस इज 10 हाँ क्या ना। तो यहाँ से देख लो आप 7y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 माइनस 3 बोले तो क्या दिस इज 7 हाँ क्या ना। मतलब क्या कि 7y की वैल्यू कितनी आ रही है 7 के बराबर, कितनी आ रही है 7 के बराबर है ना। तो अभी आप देख लो यहाँ ध्यान से है ना, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी दिस इज व्हाट दिस इज 7/7 हाँ क्या ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई हाँ क्या ना। तो यहाँ से आप ध्यान से देख लो ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ रही है y की वैल्यू आ रही है 1 हाँ कि ना, y की वैल्यू कितनी आ रही है 1 के बराबर आ रही है ना है ना, y की वैल्यू कितनी आ रही है 1 ठीक है। चलो आप यहाँ से देख लो ना y की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। अब हम क्या करेंगे पुट है ना, पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन 2 है ना। देखो पता है बच्चे मैंने 2 को क्यों सेलेक्ट करा है, क्योंकि 2 वाला जो इक्वेशन है देख लो बड़ा आसान सा इक्वेशन है, बिल्कुल x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 दे रखा है, मतलब इसका कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा ठीक है, डेट्स व्हाई मैंने हम उसमें पुट कर लेते ठीक ना। चलो पुट कर लो, पहले सेकंड इक्वेशन है क्या आपके पास x माइनस वाई इक्वल्स टू व्हाट दिस इज 1। आपको क्या करना है y की वैल्यू 1 जस्ट इसमें क्या करो ऐसे करके आप पुट कर लो है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी x माइनस 1 इक्वल्स टू व्हाट दिस इज 1 है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस 1 बोल, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दिस इज नथिंग बट व्हाट दिस इज 2 हाँ क्या, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 के बराबर, कितनी हो जाएगी 2 के बराबर ठीक है। चलो अभी हम
मतलब हो गया ना। देख लो हमने y भी सॉल्व कर लिया और x भी सॉल्व कर दिया बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। किससे कर दिया? सब्स्टिट्यूशन से। अभी देखो हमें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी बोल रहा है ना, अभी हमें क्या करना है, इसी से क्वेश्चन को क्या करना है, बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, है ना। हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से भी करना है। मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड में बता दिया है, आपको क्या करना है, या तो x का कोएफिशिएंट सेम करो या फिर y का कोएफिशिएंट सेम करो, ठीक ना। या तो x का कोएफिशिएंट सेम करो या फिर y का कोएफिशिएंट सेम करो, ठीक है। पहले क्या करते हैं, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं ना। इक्वेशन क्या है हमारे पास, दिस इज 3x प्लस 4y इक्वल्स टू व्हाट, है ना। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 10। और दूसरा आपके पास क्या दे रखा है, x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या दे रखा है, दिस इज 1, हाँ क्या ना। यही दो इक्वेशन दे रखा है हमारे पास, ठीक है। चलो अच्छा एक बात बताओ बच्चे, ठीक ना, ध्यान से देखो। देखो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 दे रखा है और ये क्या दे रखा है, इक्वेशन नंबर 2 दे रखा है, ठीक ना। देखो अगर आपकी पहले इच्छा हुई है ना कि आप x को सेम करो, देखो आपके पास क्या दे रखा है 3x फर्स्ट इक्वेशन में और दूसरे में क्या दे रखा है 1x, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 1x, है ना। ये क्या है 1x है, ठीक है। तो आप क्या करो, या मतलब 3 और 1 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब ये है कि आप क्या करो, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। या तो अगर आप y सेम करना चाह रहे हो तो देख लो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 4y दे रखा है ना, और दूसरे में क्या दे रखा है 1 दे रखा है, ठीक है। तो आप क्या कर लो, है ना, आप सेकंड वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो 4 से। आपकी मर्जी है ना बच्चे, आपकी मर्जी है, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं इस बार y को सेम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, y को सेम करता हूँ, ठीक ना। मतलब y को मैंने यहाँ पे सेम करा, ठीक है, मैंने क्या करा, y को सेम करा, ठीक है। देखो तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना 4 दे रखा है ना, और यहाँ पे कितना दे रखा है, कुछ नहीं, तो क्या है 1 है। 1 का अगर आप दोनों का एलसीएम लोगे, है ना, अगर आप दोनों का एलसीएम लोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस नथिंग बट व्हाट, दिस इज 4, हाँ कि नहीं, ये वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये है हम इक्वेशन 1 को एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट कितना दे रखा है 4 दे रखा है, इसलिए हम इक्वेशन 1 को टच नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे इक्वेशन में क्या कर लेते हैं हम दूसरे वाले इक्वेशन में क्या कर लेते हैं, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से। किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 से, सो डैट कि y का कोएफिशिएंट क्या हो जाए, 4 हो जाए, ठीक ना। चलो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, है ना। मैंने इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लिया किससे, 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, किससे मल्टीप्लाई कर लिया, 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। चलो अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, है ना, दिस इज 4x माइनस 4y इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 4, हाँ कि ना, 4x माइनस 4y इक्वल्स टू व्हाट, 4, है ना। चलो सपोज दैट मैंने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया, ठीक है। चलो अब क्या हो जाएगा, अब इक्वेशन 1 लिख लो यहाँ पे, है ना, ये कितनी हो जाएगी 3x प्लस 4y, है ना, इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 10, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आप क्या करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। मैंने क्या करा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया, ठीक है। देखो ये 4y और ये प्लस 4y और ये माइनस 4y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 4x प्लस 3x, है ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 10 प्लस 4 इज व्हाट, 10 प्लस 4 इज व्हाट, दिस इज 14, हाँ क्या ना, 14। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है 14/7, दैट इज व्हाट, x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 के बराबर आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 के बराबर आ रही है, हाँ क्या ना। चलो अब हम क्या कर लेते हैं, पुट, है ना, पुट x इक्वल्स टू 2, है ना, x इक्वल्स टू 2 इन किस में, इन 1 में पुट कर लो या 2 में पुट कर लो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं किस में पुट करूंगा, मैं पुट करूंगा 2 में, क्यों, क्योंकि 2 वाला इक्वेशन क्या है, थोड़ा आसान है ना। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज है क्या, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, है ना, यही मेरा सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। चलो तो मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू जस्ट यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 2 माइनस वाई इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, देखो इधर ये प्लस है तो इधर आके क्या माइनस, है ना, और ये इधर माइनस वाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 1 के बराबर, हाँ क्या ना। x कितना आ रहा है 2 आ रहा है ना, और y कितना आ रहा है 1 आ रहा है। आप इधर भी देख लो x कितना आ रहा है 2 आ रहा है और y कितना आ रहा है 1 आ रहा है। मतलब क्या कि सब्स्टिट्यूशन से, है ना, सब्स्टिट्यूशन से और एलिमिनेशन से दोनों से क्या आ रहा है, आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। चलो अभी बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, ठीक ना। देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखना, ठीक ना। देखो आपके पास ये 2 इक्वेशन दे रखा है, एक बात बताना, क्या हम इस वाले इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखो, क्या मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कोई मना करेगा, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 4, हाँ कि ना, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज 9x माइनस 2y इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 7, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू 7, ऐसे करके, ठीक है। चलो अभी आप ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखो। देखो हमें पहले क्या कर लेना है, अभी आप देख रहे हो ना बच्चे, ये इधर प्लस में था तो इसको मैंने इधर लाके क्या कर दिया, माइनस में कर दिया, है ना। अभी देखो हमें पहले क्या कर लेना, पहले हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है और फिर क्या कर लेना, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, ठीक है। देखो पहले मैंने क्या करा, देखो ये इधर माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो मैंने ऐसा लिखा 3x इक्वल्स टू व्हाट 4 प्लस 5y, ये चलेगा ना, है ना। तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 4 प्लस 5y और डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई 3, हाँ कि ना। अब आप क्या करो, देखो ये जो वैल्यू आपने कैलकुलेट करा, ये जो आपने x का वैल्यू कैलकुलेट करा है नहीं, पुट, है ना, पुट x इक्वल्स टू
क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना 5y प्लस 4 है ना, ये थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 है ना। मैंने क्या करा, पुट दिस वैल्यू इन किस में, इन इसको मान लो अभी क्वेश्चन नंबर 1 मान लो और इसको क्या मान लिया मैंने 2 मान लिया, इन कहाँ इन 2 में, क्योंकि देखो ये वैल्यू मैंने कहाँ से निकाला है, तो फ्रॉम 1 से निकाला, तो 1 को कहाँ पुट करेंगे 2 में पुट कर देंगे ना, बस मुझे क्या करना है यहाँ पुट कर लेना है, हाँ कि ना। देखो जब हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 टाइम्स ऑफ, ध्यान से देखना, ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5y प्लस 4 और डिवाइडेड बाई क्या 3 और माइनस 2y इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 7, ठीक है। चलो तो अभी क्या हो गया 3 3 ज़ा 9, हाँ कि ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ दिस इज वॉट, दिस इज 5y प्लस 4 और माइनस 2y इज इक्वल टू वॉट, दिस इज 7, ठीक है। चलो अभी क्या कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक ना, मल्टीप्लाई कर लो आप इसको, है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई के बाद, है ना, ये वैल्यू आने वाली है 5 3 ज़ा क्या 15y है ना, और ये 4 3 ज़ा 12 है ना, और माइनस 2y और इक्वल टू वॉट, दिस इज 7, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, इसका मतलब हमारे पास जो इक्वेशन मिल रहा है वो क्या है, दिस इज 15y है ना, 15y माइनस 2y इज इक्वल टू वॉट, है ना, ये वाली कितनी हो जाएगी, देखो इधर प्लस 12 तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे कर दिया माइनस 7 और माइनस 12, सॉरी प्लस 7 और माइनस 12, क्योंकि 7 क्या है पहले आरएचएस में है ना, दैट्स वाई इसका साइन चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये पहले क्या था, ये पहले आरएचएस में एलएचएस में था, अभी क्या आरएचएस में क्या, तो साइन चेंज हो गया, ठीक है। चलो तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज वॉट, दिस इज 13y इक्वल टू वॉट, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -5, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो गई -5, तो आप y की वैल्यू देख लो, y की वैल्यू कितनी हो रही है -5/13, हाँ कि ना, y की वैल्यू कितनी आ रही है -5/13 के बराबर, ठीक है, कितनी आ रही है -5/13, ठीक है, y इज वॉट, दिस इज -5/13, ठीक है। अभी हमने क्या कर लिया, y का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, दिस इज व्हाट, दिस इज -5/13 है ना, -5/13 है ना, -5/13 ऐसे करके, ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो गई है -5/13, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना, अभी क्या कर लेते हैं, पुट है ना, पुट y इज इक्वल टू -5/13 है ना, इन कहाँ पे, इन या तो 1 में या फिर 2 में, है ना, एक काम करो आप पुट कर लो इसको कहाँ 1 में पुट कर लो, इन 1 में, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, है ना, ये वैल्यू हो जाएगी 3x है ना, 3x और ये -5 है ना, और इंटू क्या है ना, ये y की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी -5/13, ठीक है, और इक्वल टू व्हाट यहाँ पे आपको दे रखा है, इक्वल टू दे रखा है आपको 4 दे रखा है, ठीक है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो रही है 3x, देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया +25/13 है ना, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 4, ठीक है। चलो तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट व्हाट, है ना, ये वैल्यू हो जाएगी 3x है ना, 3x इक्वल्स टू है ना, ये वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस, है ना, देखो आपको क्या दे रखा है 25/13 दे रखा है ना, तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। चलो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/13, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो गई 25/13, ठीक है। चलो अभी क्या कर लेते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना, ये 3x इक्वल्स टू व्हाट, ये 13 को इसे 4 से मल्टीप्लाई करो, 52 माइनस क्या 25 और डिवाइडेड बाई क्या 13, ठीक है। चलो तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 27/13, हाँ कि ना, और इधर देखो आपको क्या दे रखा है 3 × x दे रखा है ना, अगर आप इसको कैंसिल करो तो ये कितना हो जाएगा 9 से, है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज 9/13, हाँ कि ना, x की वैल्यू कितनी आ रही है 9/13। अब देख लो मैंने क्या करा, x भी सॉल्व कर लिया और y भी सॉल्व कर लिया, ठीक ना, मैंने x भी सॉल्व कर लिया और y भी सॉल्व कर लिया। x की वैल्यू कितनी आ रही है 9/13 और y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 5/13, हाँ कि ना, x की वैल्यू 9/13 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 5/13 करके आ रही है, ठीक ना। देखो अभी हमने क्या करा, अभी हमने इसको सॉल्व कर लिया किस मेथड से, अभी हमने इसको सॉल्व करा बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अभी ये जो सॉल्व करे वो क्या था, बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अभी हम क्या कर लेते हैं बच्चे, अभी हम इसको कर लेते हैं बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ठीक ना। देखो एलिमिनेशन से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, ठीक ना। देखो मेरे पास यही 2 इक्वेशन दे रखा है ना, एक इक्वेशन ये दे रखा है ना, और ये मेरा दूसरा इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक ना। चलो देखो एक बात बताओ, यहाँ पे x का ऑप्शन कितना है 3 है, और यहाँ पे ऑप्शन कितना दे रखा है 9 दे रखा है, हमें कैसा भी करके क्या करना है, हमें कोफिशिएंट सेम करना है, क्या करना है कोफिशिएंट सेम करना है, ठीक ना। एक बात बताओ 3 का और 9 का एलसीएम कितना आएगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट 9, है ना, कितना आने वाला है ये 9 आने वाला है, ठीक ना। चलो तो मैंने क्या करा, ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा स्टेप लिया, देखना मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, ठीक ना। मैंने क्या करा, मैंने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, है ना, मैंने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, सो डैट कि मेरा यहाँ भी क्या आ जाए 9 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही क्या दे रखा है आपको 9 दे रखा है, हाँ कि ना। चलो तो मैंने क्या करा, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करा 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ दिस इज 3x माइनस
फाइव वाई इक्वल टू वॉट 4 है ना। सॉल्व करके ये कितना आ जाएगा, दिस इज 9x माइनस ये कितना 15y, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 3 12, हाँ कि ना। चलो और अभी देखो आपको ये वैल्यू कितनी दे रखी है, दिस इज वॉट है ना, दिस इज 9x माइनस 2y इक्वल टू वॉट, दिस इज 7 है ना। चलो ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया है ना। और ये क्या हो जाएगा, अभी मैंने 1 को मल्टीप्लाई करा इससे 3 से। सब बोल रहे बच्चे एक काम करो, आप इसको मान लो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4 है ना। मैंने इसको क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया, और इससे मैंने क्या बोल रखा है 2, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा एक काम करो बच्चे, आप क्या करो ना, आप फोर्थ इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक ना। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये नीचे वाला इक्वेशन का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो वो कन्वर्ट होगा माइनस में, यहाँ माइनस है तो वो कन्वर्ट होगा प्लस में, और यहाँ प्लस है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। अभी आप ध्यान से देखो, क्या ये वाला टर्म कैंसिल नहीं होने वाला है क्या, है ना। देखो ये 9x ये 9x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, -15y प्लस 2y इज इक्वल टू वॉट, दिस इज 12 माइनस 7, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 5 है ना। चलो और ये -15y प्लस 2y, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज वॉट, दिस इज -13y, हाँ कि ना। तो y की वैल्यू आप देख लो कितनी आ रही है, दिस इज -5/13, हाँ कि ना। देख लो मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ ना। y की वैल्यू, अच्छा देखो इधर तो +5/13 आ रहा था, इधर माइनस क्यों आ रहा है, जरा चेक करो कहाँ पे मिस्टेक हो गया है ना, चेक करो जरा, ठीक है। मैंने सब कुछ सही करा है कि गलत करा है, देख लो है ना। देख लो जरा ध्यान से मैंने क्या मिस्टेक करी यहाँ पे, माइनस चेक करो चेक करो। अच्छा अच्छा बच्चे आंसर माइनस ही दे रखा है, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया था ना, यहाँ पे -5/15 दे रखा है ना, यहाँ पे -5/15 दे रखा है, ये सही आ रहा है बच्चा ना। ये y की वैल्यू कितनी -5/13 दे रखा है, कितना दे रखा है -5/13 दे रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट है ना, पुट y इज इक्वल्स टू -5/13 कहाँ पे, इन 1 में। मैंने कहाँ पुट करा इसको, 1 में पुट कर दिया, कहाँ पुट कर दिया 1 में पुट कर दिया, ठीक ना। 1 में आप पुट कर लो है ना, 1 तो यही आपको दे रखा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा 3x -5 इंटू वाई कितना दे रखा है -5/13 है ना, इक्वल्स टू वॉट, इज इक्वल्स टू यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 4 है ना। देखो बिल्कुल सेम कैलकुलेशन हमने यहाँ पे कर रखा है, करा है ना सेम कैलकुलेशन, हाँ कि ना। जस्ट मैंने क्या करा था, यहाँ पे ही मैंने पुट करा था कितना -5/13 है ना। तो यहाँ से आप देख लो x की वैल्यू सॉल्व होगी कितनी आ रही थी, x की वैल्यू सॉल्व होकर आई थी 9/13, हाँ कि ना, कितनी आई थी 9/13, हाँ कि ना। अभी आप देख लो बच्चों, ध्यान से देख लो आप है ना, मतलब क्या कि हमने बस इसे सेम फोल्डर पे है ना, मैंने सेम फोल्डर पे, आप इस साइड देख लो, ठीक ना। आप ध्यान से देख लो, ठीक है। चलो मैं अच्छे से है ना इसे लाइन भी कर देता हूँ, ठीक ना। मतलब इस तरफ मैंने कर लिया एलिमिनेशन मेथड, और इस साइड मैंने क्या कर रखा है, इस साइड मैंने कर रखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक ना। देखो मैं आपको एक बार फिर से सजेस्ट करूंगा, एक बात बताओ, एलिमिनेशन मेथड थोड़ी सी जगह में हो गया ना, हाँ कि ना, और सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें काफ़ी स्पेस चाहिए होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात ये मतलब बता देता हूँ है ना, आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, आप ना एलिमिनेशन मेथड पे अच्छे से कमांड कर लो, क्योंकि ना सीनियर के क्लासेस में है ना, सीनियर क्लासेस में ना हमें एलिमिनेशन मेथड भर भर के यूज़ करना है, ठीक ना। मतलब जब आप आगे चल के देखो, हमेशा आप जब आगे जाओगे ना तो आपको 2 इक्वेशन मतलब 2 वेरिएबल जैसा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जैसा चीज़ मिलता रहेगा आपको, है ना। 3 वेरिएबल मिलेगा, 4 वेरिएबल मिलेंगे, है ना। हर क्लासेस में nth वेरिएबल मिलेंगे आपको, ठीक है। चलो तो मतलब 2 वेरिएबल तो 11th-12th में मिल ही जाएगा अच्छे से, है ना। जब आप 11th-12th में जाके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे आपको भर भर के ये सेकंड 2 डेरिवेटिव देखने को मिलेगा। तो आप एलिमिनेशन मेथड पे अच्छे से कमांड कर लो, बहुत अच्छे से कमांड कर लो, ठीक ना, ताकि आपको आगे परेशानी ना हो, ठीक ना। चलो आई थिंक हमने इसको सॉल्व कर लिया, आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अभी आगे देख लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, x/2 प्लस ऑफ 2y/3 इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू y/3 इक्वल्स टू 3 ऐसे करके दे रखा है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं बच्चे, ठीक ना। चलो अभी हम पहले एक मेथड से सॉल्व करें। सपोज दैट मैंने इसको क्या बोल दिया, जैसे इक्वेशन नंबर 1, और इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, मैंने एक को 1 बोल दिया और एक को क्या बोल दिया 2 बोल दिया, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो बच्चे, कि आप यहाँ से x को ऐसा लिख सकते हो, x इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 3 प्लस y/3, हाँ कि ना, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या। मैंने x को लिख दिया क्या 3 प्लस y/3 ऐसा कर दिया, ठीक है। और आप क्या करो, यही वैल्यू है ना, पुट x इक्वल्स टू 3 प्लस y/3 इन कहाँ है ना, कहाँ पुट कर लेते हैं, इन 1 में पुट कर लेते हैं। कहाँ मैंने पुट करा, 1 में पुट करा, ठीक है। अब पुट कर लो, यहाँ जब पुट करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, बस आपको क्या करना है, ये x की वैल्यू उठा के जस्ट आप यहाँ पे क्या कर लो, पुट कर लो। ये कितना हो जाएगा 3 प्लस y/3 और डिवाइडेड बाई क्या 2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू वॉट -1, हाँ कि ना। अभी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो आपने बचपन एक स्टेप पढ़ रखा है, a प्लस b/c जब रहता था तो आप क्या लिखते थे, a/c प्लस b/c ऐसे करके आपने पढ़ रखा है ना, बिल्कुल पढ़ रखा है, ठीक है। ऐसे करके बस वही वाला स्टेप आप यूज़ करो। ये कितना हो जाएगा 3/2 प्लस y/3 और डिवाइडेड बाई क्या 2 प्लस कितना हो जाएगा ये 2y/3 और इक्वल्स टू वॉट, जैसे -1,
हाँ कि ना। चलो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखो ये वैल्यू कितना हो रहा है, दिस इज 3/2 है ना, ये वैल्यू कितना हो रहा है 3/2। ध्यान से देखना मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा देखो अगर कहीं पे ऐसा दे रखा हो a/b और बाई c दे रखा हो, तो हम इसको क्या करते हैं a/b इंटू सी कर लेते हैं ना, हाँ कि ना। तो बस सेम स्टेप मैंने यहाँ पे करा, मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया y/3 इंटू 2 और प्लस ऑफ 2y/3 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज -1। सही है, मतलब क्या ये वैल्यू क्या आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज y/6 है ना प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू, देखो ये -1 और देखो इधर प्लस दे रखा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी 3/2, हाँ कि ना। चलो अब आप इसको सॉल्व कर लो आगे, है ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। चलो ये कितना हो जाएगा, दिस इज क्रॉस, मतलब आप एलसीएम ले सकते हो ना, 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 है ना, तो ये तो y ही रह जाएगा, ठीक है। ये y और प्लस ये 3 का टेबल 2 टाइम्स, इसलिए कितना हो गया, दिस इज 4y, हाँ कि ना, इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे मैंने y 1 कर लिया है ना, 2 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी कितना हो जाएगा, ये 1 का टेबल 2 टाइम्स, दैट्स वाई कितना हो गया -2 और यहाँ पे कितनी हो जाएगी -3, ठीक है। चलो अभी क्या हो जाएगा, देखो ये y प्लस 4y ये कितना हो गया 5y/6 और इक्वल्स टू व्हाट, जैसे -5/2 है ना। देखो ये 2 3 जा क्या 6 हो गया, ठीक है, और ये 5 1 जा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है y/3 इज इक्वल्स टू व्हाट -1, हाँ कि ना। तो यहाँ से आप देख लो y की वैल्यू कितनी आ रही है -3 आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ रही है -3 आ रही है, हाँ कि ना। y की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई। अब आपको क्या करना है, x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा पुट, है ना, पुट y इज इक्वल्स टू -3 इन कहाँ, इन 1। अब तो या तो आप 1 में पुट कर लो या फिर 2 में पुट कर लो, इन 1 कर लो, है ना। पहले मैं क्या करता हूँ, अच्छा 1 में ही पुट कर लो ना, y की वैल्यू -3 मैंने पुट करी, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी x/2 है ना, x/2 प्लस 2 इंटू क्या, देखो y की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, यहाँ पे y की जगह पुट कर लेते हैं क्या -3 और डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज -1, हाँ कि ना। सही है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखो ये क्या हो गया 3 से 3 कैंसिल हो गया, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू क्या निकल के आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज x/2 है ना, x/2 प्लस ऑफ 2 और इंटू क्या -1 भी तो है ना यहाँ पे एक, है ना, ये कटा है तो ये क्या माइनस साइन तो कैरी कर रहा है, इज इक्वल्स टू ये बाई में 1 है, ठीक ना, इज इक्वल्स टू व्हाट -1, मतलब क्या x/2 है ना -2 इक्वल्स टू व्हाट -1, तो x/2 इज इक्वल्स टू व्हाट, है ना -1 प्लस 2, हाँ कि ना। मतलब क्या हो रहा है x/2 इज इक्वल्स टू व्हाट +1, मतलब क्या कि x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 2 निकल के आ रही है, x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 2 निकल के आ रही है, हाँ कि ना। और आप देख लो y की वैल्यू तो हमने पहले ही सॉल्व कर रखा है, y का वैल्यू कितना आ रहा है y इज -3, हाँ कि ना, y कितना दे रखा है -3 दे रखा है। तो आप ध्यान से देखो मैंने क्या करा, x भी सॉल्व कर लिया और क्या करा y भी सॉल्व कर लिया, है ना, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू व्हाट -3, ठीक है। चलो अभी बच्चे हमें क्या कर लेना है, हमें एलिमिनेशन मेथड से प्रोसीड कर जाना है, क्या करना है एलिमिनेशन मेथड से प्रोसीड कर जाना है, ठीक ना। एलिमिनेशन मेथड से प्रोसीड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए ना पहले हम क्या करेंगे, अपने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को ना पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, दिस इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ऐसा होता है ना। मतलब a1x मतलब कुछ फ्रैक्शन में मत छोड़ो चीज़, है ना, ताकि परेशानी ना हो आपको। चलो तो देख लेते हैं ना, ये कितनी हो जाएगी x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज -1, ठीक है। चलो अभी क्या हो जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो गया 3x प्लस 4y और डिवाइडेड बाई क्या 6 इक्वल्स टू व्हाट -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू व्हाट -6, हाँ कि ना। चलो आप मान लो कि यही मेरा क्या दे रखा है, इक्वेशन नंबर 3 दे रखा है, ठीक ना। ये क्या मेरा इक्वेशन नंबर 3 है। अभी आप पकड़ लो इक्वेशन नंबर 2 को पकड़ लो, ठीक है क्या x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू कितनी हो गई 3x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 3। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 3x माइनस y इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 3 3 जा 9। तो यही क्या हो गया इक्वेशन नंबर क्या हो गया मेरा 4th हो गया। ये क्या हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4th हो गया, है ना। आप ध्यान से देख लो। अच्छा बच्चे आप एक बार ध्यान से देख लो, फॉर्चुनेटली, है ना, अब ऐसा हम बोल सकते हैं फॉर्चुनेटली, है ना, जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 दे रखा है आप वहाँ पे ध्यान से देखो। देखो x का कोएफिशिएंट क्या दे रखा है +3 और यहाँ भी x का कोएफिशिएंट क्या दे रखा है +3 करके दे रखा है, ठीक ना, +3 दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे डायरेक्टली अब थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर लो, हाँ कि ना। अब क्या करो थर्ड को फोर्थ में से सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है ना, आपका आंसर मिल जाएगा, या फिर फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। चलो ऐसा ही करते हैं। मैंने क्या करा, आप पहले तो यहाँ इक्वेशन लिख लो, ठीक है। 3x माइनस प्लस 4y इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज -6, है ना। ये मेरा क्या दे रखा है इक्वेशन नंबर 3 दे रखा है, ठीक ना। एक काम करो आप दोनों को ना सब्ट्रैक्ट कर लो, मतलब ये सब्ट्रैक्ट जब करेंगे, है ना, फोर्थ में से जब थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, है ना, ये भी माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मतलब साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, ठीक ना, माइनस प्लस में और प्लस क्या हो जाता है माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलो ये देखो 3x से 3x क्या हो गया कैंसिल हो गया। अभी देखो यहाँ पे -y और +4 -y और -4y, है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -5y इज इक्वल टू व्हाट, ये 9 + 6 इज व्हाट, दिस इज 15, हाँ कि ना। तो आप देख लो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज
15 बाई वॉट -5, हाँ कि ना। तो y की वैल्यू आप देख लो यहाँ से कितनी आ रही है -3, y की वैल्यू कितनी आ रही है -3, हाँ कि ना। चलो आप जरा चेक कर लो है ना कि आपने जो इससे पहले सॉल्व करा था बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वहाँ से भी देख लो y की वैल्यू कितनी आ रही है -3 आ रही है ना, y की वैल्यू कितनी आ रही है -3 आ रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। y की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई। अब हम क्या करेंगे है ना, अब बड़ा आसान सा, हमारे पास तो स्पेस ही कम हो रहा है, ठीक ना, चलो यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या कर लेते हैं, जो हमने y का वैल्यू कैलकुलेट करा -3, उसी को हम क्या करेंगे 1 में या फिर 2 में पुट कर लेंगे, है ना, 1 में या फिर 2 में पुट कर लो, ठीक है। y का वैल्यू हमने पुट कर, अच्छा ये तो हमने बच्चे कर ही रखा है, ठीक ना। देखो पुट y इज इक्वल टू -3 इन कहाँ, इन 1 में, तो सॉल्व करके ये देख लो ये वैल्यू कितना आया था, x का वैल्यू कितना आ गया था 2 आ गया था, ठीक ना। तो हम वही स्टेप करेंगे, इसी स्टेप को दोबारा लिख लेंगे, पुट, है ना, मैं दोबारा नहीं करने वाला हूँ, पुट y इक्वल टू -3 इन कहाँ, इन 1 में, ठीक ना। तो जब 1 में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज x/2 और प्लस ऑफ, देख लो यहाँ पे 2 इंटू क्या -3 और डिवाइडेड बाई क्या 3 इज इक्वल टू वॉट, दिस इज -1, है ना। और जब बच्चे आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है ना, तो आप देख लो x की वैल्यू कितनी आ गई है, x इज वॉट, दिस इज 2, है ना, x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज वॉट 2, हाँ कि ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। देख लो तो हमने क्या करा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से, दोनों से क्या करा, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हाँ कि ना। और ऑब्वियस ही बात है बच्चे, थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन किसका होता है, एलिमिनेशन मेथड का, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप एलिमिनेशन मेथड अच्छे से करो, ठीक ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चे, ठीक ना। देखो नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, अच्छा नेक्स्ट आपको बच्चे वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है, ठीक ना। वर्ड प्रॉब्लम 3-5 क्वेश्चन दे रखे हैं वर्ड प्रॉब्लम में, ठीक ना। चलो देख लेते हैं, है ना। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशंस, फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट, है ना। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिख रखा है इफ दे एग्जिस्ट, है ना। इफ दे एग्जिस्ट का मतलब क्या है, वो जो कंडीशन आपने पढ़ रखा है a1/a2 b1/b2 c1/c2, उसको भी चेक करते रहेंगे, ठीक ना। चलो अच्छी बात है, चेक कर लेंगे, ठीक है। चलो इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड, किससे करना है, बाय द एलिमिनेशन मेथड से करना है, ठीक ना। चलो यहाँ पे हमें सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। देखो इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, है ना, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, है ना। अच्छा एक बात देखो बच्चे, यहाँ पे एक वर्ड यूज करा है, टू यूज करा है ना, टू यूज करा है। देखो 2 का मतलब क्या होता है ना कि एग्जैक्टली वो चीज़ वही हो गई है, 1 हो गई है। लेकिन अगर ऐसा होता कि रिड्यूसेस बाई 1, है ना, मतलब क्या होता है कि जो पहले अगर 5/3 आ रहा है तो बाद में कितना हो जाएगा 5/3 - 1 ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, देखो मैंने आपको बता रखा है फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन जब भी हो आप क्या करो, लेट, है ना, लेट फ्रैक्शन बी क्या, फ्रैक्शन बी x/y, हाँ कि ना। मेरे पास जो फ्रैक्शन दे रखा है वो क्या है, x/y। देखो पहला कंडीशन क्या है, ऐड 1 टू न्यूमरेटर, आप क्या करो 1 ऐड करो न्यूमरेटर में, है ना, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और आप क्या करो 1 सब्ट्रैक्ट कर लो किससे, डिनोमिनेटर से, है ना। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, ये फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1 के बराबर, हाँ कि ना। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी x + 1 इक्वल्स टू वॉट 1 टाइम्स ऑफ y - 1, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई x + 1 इक्वल्स टू वॉट y - 1, हाँ कि ना। चलो तो ये कितना हो जाएगा x - y इज इक्वल्स टू, देखो इधर -1, हाँ कि ना, और ये +1 दे रखा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा -1, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है x - y इक्वल्स टू वॉट -2, हाँ कि ना। x - y इक्वल्स टू ये वैल्यू कितनी आ रही है -2 के बराबर, हाँ कि ना, कितनी आ रही है -2, ठीक है। चलो ये वैल्यू कितनी आ गई -2, मान लो यही वाला मेरा क्या दे रखा है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, है ना। चलो दूसरा कंडीशन देख, मतलब दूसरा केस देख लेते हैं उन्होंने क्या दे रखा है ना, क्या दे रखा है, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस, है ना, टू 1, है ना। अच्छा दूसरा ये दे रखा है, यहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक ना। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। देखो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन मेरा हो जाएगा 1/2 कब, जब मैं क्या करूंगा न्यूमरेटर में कुछ भी ऐड नहीं करूंगा, बस ऐड किस में करूंगा डिनोमिनेटर में, और कितना 1 ऐड करूंगा, है ना। कितना मैंने ऐड कर दिया 1 ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन कितना 1/2 हो गया। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा 2x इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज y + 1, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 2x - y इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1, और यही मेरा क्या हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, है ना। ये वैल्यू मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो बच्चे, देखो हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड परफॉर्म करना है ना, एलिमिनेशन मेथड परफॉर्म करना है। और देखो फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक चीज़ मुझे देखने को जो मिल रहा है ना, चलो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 भी लिख लेता हूँ ना, x - y इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज -2 ऐसे करके आपको दे रखा है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, फॉर्चुनेटली बच्चे आप यहाँ पे एक चीज़ देख लो, है ना, क्या है कि यहाँ पे y का कोएफिशिएंट भी कितना दे रखा है 1 दे रखा है, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना दे रखा है 1 दे रखा है, कितना दे रखा है 1 दे रखा है, ठीक ना। इट मीन्स डैट कि हम इससे चाहे तो डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं ना, हमें कोई मल्टीप्लाई वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना, एक काम करता हूँ मैं दोनों इक्वेशन को फिर से एक बार लिख लेता हूँ, है ना। 2x - y इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1, है ना, और यहाँ पे आपको दे रखा है x - y इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज
-2, ठीक है। चलो एक काम करते बच्चे, मैंने क्या करा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये यहाँ प्लस है तो क्या माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस, और ये माइनस है तो प्लस, हाँ कि ना। साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। मैंने आपको बता रखा है साइन क्या होता है, चेंज होता है। देखो ये -y और ये +y क्या हो गया, कैंसिल, है ना। तो ये 2x में से x गया तो ये वैल्यू कितनी, x। अभी देखो ये +1 और ये -2, सॉरी +2, है ना। तो कितना हो जाएगा, +3। मतलब आप देख लो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, +3 आ रही है, हाँ कि ना। और हम क्या करते हैं, पुट, है ना, पुट x = 3 इन 1। मैंने क्या करा, 1 में पुट कर लिया, है ना। देखो 1 इक्वेशन तो यही दे रखा है ना हमारे पास है क्या, x - y = what, है ना। फर्स्ट इक्वेशन x - y = what, -2 दे रखा है ना। मैंने क्या करा, x का वैल्यू पुट करें यहाँ पे 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 - y = what, -2, हाँ कि ना। तो देखो फाइनली ये कितना हो जाएगा, दिस इज 3 - y = what, दिस इज -2, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो तो ये देखो माइनस है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। और ये इधर माइनस है तो इधर आगे हो जाएगा प्लस, तो +2 = what, y। तो यहाँ से आप देख लो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 के बराबर, हाँ कि ना। मतलब देखो x कितना आ गया, x is 3, हाँ कि ना। और y कितना आ रहा है, y is 5, है ना। x3 और y 5, x3 y 5, है ना, x3 y 5, है ना। चलो मैंने यहाँ पे क्या करा, 3 लिख दिया, x3 और y 5, है ना। देखो इसका, और जो मेरा फ्रैक्शन है मेरे पास क्या, x/y, है ना। मेरे पास जो फ्रैक्शन दे रखा है, फ्रैक्शन है क्या मेरे पास, x/y दे रखा है, डेट इज व्हाट, दिस इज 3/5, हाँ कि ना। ये वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 3/5, है ना। मतलब मेरा फ्रैक्शन क्या हो गया, 3/5 हो गया, क्या हो गया, 3/5। द फ्रैक्शन इज व्हाट, दिस इज 3/5, है ना। फ्रैक्शन मेरे पास कितना हो गया, 3/5 हो गया, ठीक है। चलो आसान सा ही क्वेश्चन था ये, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे भी क्या, ये एज प्रॉब्लम आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, एज प्रॉब्लम। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी आपको एज प्रॉब्लम दिखे, है ना, जब भी आपको एज प्रॉब्लम दिखे तो आप क्या करो, आप एज, एक के एज को x मान लो और दूसरे को y मान लो, ठीक ना। प्रेजेंट एज को, ठीक है, 5 ईयर एगो। पहले हम क्या करते हैं, प्रेजेंट की चर्चा करते हैं। हम किसकी चर्चा करते हैं, प्रेजेंट की चर्चा कर लिया मैंने, किसकी चर्चा करी, प्रेजेंट की, ठीक ना, ऐसे करके। तो प्रेजेंट में मान लो नूरी का एज कितना दे रखा है, नूरी का एज दे रखा है x, हाँ कि ना। अभी बच्चे मैं यहाँ पे वर्ड कम लिख रहा हूँ, ठीक ना। चलो एक काम करते लिख ही देते हैं, ठीक ना, आपको थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, है ना। प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितना दे रखा है, तो ये मैंने मान लिया x, है ना। एंड प्रेजेंट एज ऑफ नूरी और उसकी सोनू, है ना। नूरी और सोनू की चर्चा हो रही है ना। सोनू का प्रेजेंटेज कितना दे रखा है, y दे रखा है, कितना दे रखा है, y। मैंने नूरी का प्रेजेंटेज मान लिया x, और है ना, और सोनू का मैंने प्रेजेंटेज कितना मान लिया, y मान लिया, ठीक है। चलो अभी देखो पहले ही चर्चा हो रही है किसकी, 5 ईयर एगो, है ना, 5 साल पहले। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, 5 ईयर एगो, है ना, 5 साल पहले। एक बात बताओ, अभी मेरी एज है x, तो 5 साल पहले क्या होगी, x - 5, 1 साल पहले क्या होगी, x - 1, 2 साल बाद क्या होगी, x + 2, ऐसे करके, हाँ कि ना। चलो तो ये कितना हो जाएगा, मतलब नूरी का एज कितना हो जाएगा, नूरी का एज हो जाएगा, है ना, ध्यान से देखना, 5 ईयर एगो, है ना, 5 ईयर एगो नूरी का एज कितना हो जाएगा, x - 5, है ना। और सोनू का एज कितना हो जाएगा, तो y - 5, हाँ कि ना। बहुत आसान है, ठीक है। चलो 5 ईयर एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, है ना। मतलब नूरी क्या है, सोनू से 3 गुना है एज में, हाँ कि ना। तो हम इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, x - 5 = व्हाट, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ सोनू का एज, है ना। सोनू का एज है कितना, y - 5, हाँ कि ना। चलो तो कितनी हो गई, x - 5 = व्हाट, दिस इज 3y - 5 3 15, है ना। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x - 3y = व्हाट। देखो इधर ये माइनस, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, है ना। 5 - 15, वो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x - 3y = व्हाट, दिस इज -10, हाँ कि ना। x - 3y की वैल्यू कितनी आ रही है, -10 के बराबर। और यही मेरा क्या होगा, दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1, है ना। यही मेरा क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, हाँ कि ना। यही क्या हो गया, मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, सही है। यही क्या हो गया, मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक ना। अब क्या कर लेते हैं, आप देखते हैं सेकंड वाला केस क्या दे रखा है आपको, 10 ईयर लेटर, मतलब अभी से 10 साल बाद। एक बात बताओ, अभी अगर मेरा एज x दे रखा है तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 10। अभी अगर मेरा एज सपोज दैट 50 दे रखा है तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा, 50 + 10 60। 20 साल बाद क्या होगा, x + 20, या फिर 50 + 20 डेट इज व्हाट, 70, हाँ कि ना। बस यही काम हम करेंगे, है ना। देखो तो चर्चा हो रही है किसकी, 10, है ना, 10 ईयर लेटर, है ना, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, है ना। 10 साल बाद क्या होगा, है ना। देखो नूरी का एज 10 साल बाद क्या हो जाएगा, है ना। देखो प्रेजेंट एज क्या दे रखा है आपको, x दे रखा है ना। तो x + 10, है ना। और सोनू का कितना हो जाएगा, दिस इज y, है ना, y + 10, है ना। 10 साल बाद क्या होगा, x + 10 और y + 10। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, है ना। मतलब नूरी का एज उसके एज के कितना, 2 गुना होगा। तो हम ऐसे लिखेंगे, नूरी वॉज ट्वाइस
एज ओल्ड एज सोनू, है ना, मतलब नूरी का एज क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सोनू का एज, है ना, तो नूरी का एज आपको दे कितना रखा है x प्लस 10, है ना, इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 10, सही है। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी x प्लस 10 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 2y, है ना, 2y प्लस व्हाट, दिस इज 20, हाँ कि ना, अब ये कितना हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू, देखो ये 20 इधर देख लो, अब ये प्लस में दे रखा है तो उधर जाएगा क्या माइनस हो जाएगा ना, तो ये वैल्यू क्या हो गया 10, है ना, ये वैल्यू हो गया 10 और x माइनस 2y, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो तो अब ये वैल्यू कितनी हो रही है, देखो इसी को मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, क्या बोल दिया मैंने इसको, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, ठीक ना, क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, ठीक ना। चलो अभी बच्चे हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुका है, ठीक ना, एक काम करते हैं दोनों को लिख लेते हैं ना। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y, है ना, इज इक्वल्स टू व्हाट, x माइनस 3y इक्वल्स टू व्हाट, माइनस 10, है ना, और यहाँ से क्या आ रहा है x माइनस, है ना, x माइनस 2y इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 10, हाँ कि ना, x माइनस 2y इक्वल्स टू प्लस 10 आ रहा है ऐसे करके, ठीक है। चलो ध्यान से देख लो आप, है ना, देखो बच्चे यहाँ भी हम फॉर्चुनेट हैं, है ना, हमें यहाँ भी क्या है, हमारा थोड़ा लक अच्छा है, क्योंकि देखो यहाँ भी x का ऑप्शन क्या है 1 है और यहाँ भी क्या x का ऑप्शन 1 है, हम क्या कर लेते हैं डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हाँ कि ना। मैंने क्या करा, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है और मैंने ये मेरा क्या इक्वेशन नंबर 2 है, मैंने 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करा, तो साइन क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करते ही साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये भी चेंज हुआ, ये भी प्लस हो गया और ये भी क्या हो गया माइनस हो गया, है ना, x से x ये वाला टर्म कैंसिल, है ना। देखो यहाँ पे माइनस 3x, है ना, माइनस 3x और प्लस 2y, सॉरी माइनस 3y और प्लस 2y, तो ये वैल्यू कितनी हो गई माइनस y, है ना, और यहाँ पे देखो माइनस 10 और ये माइनस 10, है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 20। तो आप देख लो यहाँ से y की वैल्यू सॉल्व हुई कितनी आ रही है 20 के बराबर, हाँ कि ना, y की ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ना, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 20, हाँ कि ना। इसका मतलब ये देखो y मतलब ये क्या, y किसका एज है, प्रेजेंट एज है, किसका, सोनू का, है नहीं, ये क्या है सोनू का प्रेजेंट एज, है ना, 20 ईयर, सोनू क्या है 20 ईयर का है ना, और हम क्या करेंगे पुट, है ना, पुट y इक्वल्स टू 20, है ना, इन क्या आप 1 में पुट कर लो इसको, हाँ क्या ना, आप क्या कर लो 1 में पुट कर लो, ठीक ना, 1 हमारे पास दे क्या रहा है, यही तो दे रखा है ना 1, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, है ना, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू व्हाट माइनस 10। मैंने क्या करा y इक्वल्स टू 20 इसमें पुट कर लिया, ठीक ना, पुट कर लो इसको, ये कितनी हो जाएगी x माइनस 3 इंटू क्या 20, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू व्हाट, इससे माइनस 10, है ना, तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी x माइनस व्हाट, x माइनस 3 टू जस्ट 60 इक्वल्स टू व्हाट माइनस 10, है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 60 माइनस 10, है ना, 60 माइनस 10, तो यहाँ से आप देख लो x की वैल्यू कितनी आ गई 50 के बराबर, x की वैल्यू कितनी आ रही है 50 के बराबर, हाँ कि ना। इसका मतलब है कि जो नूरी है ना, नूरी जो है वो कितने साल की है 50 साल की है ना, नूरी कितने साल की है 50 साल की है, और सोनू कितने साल का है 20 साल का है, नूरी बड़ी है, ठीक ना, नूरी बड़ी है, ठीक है। चलो यही बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक ना, आई थिंक आपको समझ में ये भी आया होगा, है ना, आप नोट कर लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times the number is twice the number obtained by reversing the order of, देखो ये क्वेश्चन ना क्लास 8 से ही कराता है, नंबर को रिवर्स करना, क्या करना, नंबर को रिवर्स करना, ठीक है। देखो रिवर्स करने का मतलब क्या दे रखा होता है समझो एक बार, है ना, जैसे मान लो कि मेरे पास एक नंबर दे रखा है 54 दे रखा है ना, क्या दे रखा है 54, और अगर मैंने नंबर को रिवर्स करा तो इसको हम क्या लिख देंगे 45 लिख देंगे ना, हाँ कि ना, मतलब 1 चला जाएगा 10 पे और 10 चला जाएगा 1 पे, यही तो हो रहा है, 1 गया 10 पे और 10 गया 1 पे, हाँ कि ना, रिवर्सिंग का मतलब यही होता है। अभी आप ध्यान से देखो, अगर हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 5 इंटू 10 और प्लस ऑफ 4 इंटू 1, हाँ कि ना, अगर मैंने इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा तो ये कितना हो गया 4 इंटू 10 और प्लस 5 इंटू 1, हाँ कि ना, लिख सकते हैं ना बिल्कुल, हाँ कि ना। मैंने क्या करा इसको जस्ट एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो अगर मान लो कि मेरे पास कोई नंबर दे रखा है ए बी दे रखा है, नंबर को ए बी दे रखा है, तो अगर हम उसे रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करने के बाद वो क्या हो जाएगा, दिस इज बी ए, हाँ कि ना, और अगर मैंने इसे एक्सपैंड करके लिखा है ना, इसे एक्सपैंड करके लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो ये 1s पे और ये कितने 10s पे, इसलिए इसको ए को मल्टीप्लाई करा 10 से और बी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1 से। और आप यहाँ पे देखो तो ये बी क्या है 10s पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा बी इंटू 10 और प्लस मैंने क्या कर दिया ए इंटू 1 कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ये बचपन में हमने एक्सपेंडेड फॉर्म काफ़ी सीख रखा है, ठीक ना, हमने एक्सपेंडेड फॉर्म काफ़ी सीख रखा है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स, द सम ऑफ द डिजिट्स, ध्यान से देखो, है ना, मतलब क्या कि जो डिजिट है, जैसे मान के चलो ये 54 अभी दे रखा है, तो इनके दोनों डिजिट का सम कितना है 9 है ना, क्या है डिजिट का सम 9 है, ठीक है, डिजिट का सम क्या है 9 है। तो वैसे ही यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों डिजिट का सम कितना आ रहा है 9 है, दोनों डिजिट का सम कितना है 9 है, ठीक ना। चलो ठीक है ना, चलो जैसे बच्चे यहाँ पे 54 हो सकता है, 36 हो सकता है ना, 81 हो सकता है, या फिर 18 हो सकता है, ठीक ना, मतलब दोनों डिजिट का सम कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, ठीक ना। चलो मान लेते हैं बच्चे, है ना, कि टेंस पे, ठीक ना, टेंस वाले डिजिट पे, है ना, टेंस प्लेस पे मेरा x है ना, क्या है x है ना, टेंस पे क्या है x है, तो वंस प्लेस पे क्या हो जाएगा, वंस प्लेस पे क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स,
आप खुद ही सोचो ना, दोनों का सम कितना है 9 है, तो अगर मैं मतलब जो नंबर हो जाएगा देन नंबर भी कितना हो जाएगा, नंबर मेरे पास कितना हो गया, नंबर इज टेंस पे x और वंस पे कितना 9 माइनस एक्स। अब ध्यान से रखना, ये देखो दोनों मल्टीप्लाई में नहीं है, ये नंबर है ना। अगर कहीं पे आपको 54 दे रखा है तो 54 का मतलब ये नहीं होता कि आप इसको 5 इंटू 4 लिख दो, ठीक ना। अलजेब्रा वाला कॉन्सेप्ट आप मत लगाना, ठीक है, ये कंबाइन नंबर है, ठीक ना। चलो अगर अभी मैंने क्या करा, इसे एक्सपैंड करा, है ना। अच्छा, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, है ना। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, है ना। आप देखो, अगर मुझे सिंगल वेरिएबल में डील करना होता ना तो मैं ऐसे डील करता, है ना। सिंगल वेरिएबल में डील करना तो ऐसे करते हैं ना, लेकिन अभी तो हमारे पास एक ऑप्शन है ना कि हम इसे डबल वेरिएबल में डील कर सकते हैं, ठीक ना। तो डबल वेरिएबल में डील करने के लिए क्या करो, है ना, आप एक काम कर लो, ठीक ना, आप पहले ही से 2 वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लो, है ना। मेरे पास लेट नंबर भी, है ना, एक्स वाई, नंबर मेरे पास क्या दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है, नंबर क्या दे रखा है, एक्स वाई, है ना, नंबर इज एक्स वाई, है ना। तो यहाँ पे पहले ही बोल रहा है ना कि दोनों का सम, है ना, मतलब क्या कि x प्लस वाई कितना दे रखा है, तो हमारे पास x प्लस वाई कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, कितना दे रखा है, x प्लस वाई 9, है ना। मतलब क्या कि जो नंबर है, ध्यान से देखना, द सम ऑफ द डिजिट्स, है ना, एक डिजिट क्या है x और दूसरा डिजिट क्या है y, तो दोनों का सम कितना हो रहा है, सम इज 9, है ना। चलो उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, है ना, मतलब जो मेरे पास इनिशियल नंबर क्या है, एक्स वाई, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, है ना। एक बात बताओ, मेरे पास जो नंबर है वो एक्स वाई दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है। तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, वाई एक्स, हाँ कि ना, ये नंबर कितना हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, ध्यान से देखना, इसके लैंग्वेज को पकड़ना, ठीक ना। द लैंग्वेज इज, है ना, कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, है ना। मतलब क्या कि इनिशियली क्या था, एक्स वाई था, उसका 9 गुना किसके बराबर है, जब मैंने नंबर को रिवर्स करा, तो रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई एक्स, नंबर क्या हो जाएगा, वाई एक्स, ठीक ना। चलो अभी हम क्या कर लेते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। ये तुम्हारा क्या दे रखा है, ये टेंस पे दे रखा है और ये क्या दे रखा है, ये वंस पे दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये टेंस पे दे रखा है और ये क्या दे रखा है, वंस पे दे रखा है, ऐसे करके, ठीक ना। चलो आप इसको एक्सपैंड कर लो, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इंटू एक्स, है ना, और प्लस ऑफ क्या, वाई इंटू वाई, वाई इंटू 1 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस इज वॉट, वाई इंटू 10 और प्लस ऑफ व्हाट, x इंटू 1, हाँ कि ना। चलो तो अब ये कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ ये कितना हो जाएगा, 10x प्लस वाई और इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 10y, है ना, 10y प्लस x, हाँ कि ना। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 90x, है ना, 90x प्लस व्हाट, दिस इज 9y, है ना, इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 10 इंटू 2, दिस इज 20y, है ना, और प्लस क्या, प्लस 2x, हाँ कि ना। चलो अब तो यहाँ नॉर्मल कैलकुलेशन है, बस कर लो कैलकुलेशन, है ना। चलो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये 90 में से 2 गया तो ये कितना हो गया, 88x, हाँ कि ना, 88x, और यहाँ पे देखो इज इक्वल्स टू, है ना, अभी देखो यहाँ पे 20y दे रखा है ना, 20y में से 9y गया तो 9y गया, तो ये कितना 20y माइनस 9y, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 11y, हाँ कि ना, और ये कितनी आ रही है, 88x, हाँ कि ना। देखो 11 8 जब डायरेक्टली कटेगा ना, हाँ कि ना, कैंसिल हो गई है, तो 8x इक्वल्स टू व्हाट, y, हाँ कि ना। 8x की वैल्यू कितनी आ रही है, y के बराबर आ रही है, 8x की वैल्यू कितनी आ रही है, y के बराबर है ना। फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 8x की वैल्यू कितनी आ रही है, y के बराबर आ रही है, ठीक ना। यही मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखो बच्चे, इस बार पूरे एक्सरसाइज में ना ये बोल नहीं रखा है कि आपको एलिमिनेशन से करना है कि सब्स्टिट्यूशन से करना है। एक काम करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं, ठीक ना। मैंने कुछ ऐसा करा, पुट, है ना, पुट y इज इक्वल्स टू 8x, है ना, इन कहाँ, इन 1 में। मैंने क्या करा, y इक्वल्स टू 8x पुट कर दिया, कहाँ पे, 1 में पुट कर दिया, ठीक ना। चलो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस, है ना, x प्लस 8y, है ना, x प्लस 8x, है ना, x प्लस 8x इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 8x कितना हो गया, 9x इक्वल्स टू व्हाट, 9। तो आप यहाँ से देख लो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x इज व्हाट, दिस इज 1, है ना, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बराबर, हाँ कि ना। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बराबर आ गई, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बराबर, है ना। अब क्या करो, पुट, है ना, पुट x इक्वल्स टू 1 इन कहाँ पे, इन 1 में, है ना। मैंने क्या करा, x का वैल्यू 1 पुट कर लिया, किस में, 1 में पुट कर लिया, किस में पुट कर लिया, 1 में, ठीक ना। चलो इक्वेशन 1 में, ठीक ना। चलो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 9, है ना। तो यहाँ से देख लो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 माइनस 1, है ना। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 8 आ गई, कितनी आ गई, 8, हाँ कि ना। मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू आ रहा है 1, है ना, और y का वैल्यू कितना आ रहा है, 9 आ रहा है ना। अभी आप ध्यान से देखो, ओरिजिनली जो मेरे पास नंबर था, नंबर मेरे पास क्या था, इनिशियल नंबर मेरा xy था,
इनिशियल नंबर क्या था मेरे पास एक्स वाई है ना, मतलब क्या कि आप एक्स वाई को क्या लिख सकते हो, दिस इज व्हाट, दिस इज 18, मतलब क्या कि जो मेरा ओरिजिनल नंबर है वो क्या है 18 दे रखा है, क्या दे रखा है 18 है ना, मतलब क्या कि जो मेरा इनिशियल नंबर है वो क्या है 18 दे रखा है, क्या दे रखा है 18 है ना। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक ना, मेरा इनिशियल नंबर क्या है 18 दे रखा है, ठीक ना। चलो अब एक बार इसको अच्छे से देख लो है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे है ना। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चा ना, आप एग्जाम में प्रिडिक्ट कर सकते हो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक ना, क्योंकि रिवर्सिंग में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक ना, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। यहाँ पे मैंने वैसे रिवर्सिंग का पूरा कॉन्सेप्ट एक बार बताया है ना, आप एक बार फिर से वीडियो को पीछे जाके कर लो है ना, देख लो है ना, आई थिंक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा वो, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं बच्चा ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको है ना, मीना वेंट टू बैंक है ना, कितना है इसमें, एक और क्वेश्चन बताओ है ना। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 है ना, मतलब मीना बैंक जाती है, उसे कितना लेना है, 2000 रुपये लेना है। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर RS50 एंड RS100 है, नोट्स ओनली। मीना गॉट है ना, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल है ना, फाइंड हाउ मनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव्ड है ना। चलो अच्छा मतलब देखो नोट्स दो ही है बच्चे है ना, नोट्स क्या है दो ही है, एक 50 का नोट्स और एक क्या है 100 का नोट्स है, ऐसे करके, ठीक ना। तो लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट है ना, ये कितना, मैंने ये बोल दिया एक्स है ना, एंड द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स है ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाई हो गया, कितना हो गया वाई, ठीक है। चलो अच्छा और मीना गॉट 50 नोट्स मतलब 25 नोट्स है ना, मतलब उसको टोटल कितना मिलता है 25 ही नोट मिलता है। मान के चलो कि 50 का एक्स मिला और 100 का कितना मिला वाई मिला, तो टोटल नोट्स एक्स है, तो नंबर ऑफ नोट्स जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 है ना, ये वैल्यू कितनी होगी 25। और मान लिया कि यही मेरा क्या है, दिस आर इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा क्या दे रखा है इक्वेशन नंबर 1 दे रखा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना, उसके बाद क्या बोल रहा है, अच्छा उसको टोटल कितना मिल रहा है 2000 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 2000 मिल रहा है, ठीक ना। चलो एक बार ध्यान से देखना, ठीक है, दूसरा केस हम देख लेते हैं, सोचना जरा है ना। एक बात बताओ, अगर आपके पास 50 का एक नोट्स है, मतलब आपके पास कितना रुपया है 50 इंटू 1 है ना 50 रुपये, अगर आपके पास 50 के 2 नोट्स है तो 50 इंटू 2 100, अगर आपके पास 50 के 3 नोट्स है तो कितने 50 इंटू 3 दैट इज 150 रुपीज़, अगर 4 नोट्स है तो कितना 50 इंटू 4 दैट इज 200 रुपीज़। बात समझ आ रहा है ना, है ना। आप क्या करो जस्ट उसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, ठीक है। चलो अगर मेरे पास 50 का एक्स नोट्स है, कितना नोट है एक्स नोट है, तो वो कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस मेरे पास 100 का कितना नोट्स है तो वाई नोट्स है, हाँ कि ना, तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू वाई है ना। और टोटल बच्चे पैसे कितने हो रहे हैं, तो टोटल पैसा कितना हो रहा है मेरे पास, टोटल हो रहा है 2000, कितना हो रहा है 2000 हो रहा है, कितना हो रहा है 2000, हाँ कि ना, टोटल कितना हो रहा है 2000 हो रहा है, ठीक है। चलो अब बस इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, पहले तो ये क्या होगा 0 0 कैंसिल हो गया, हाँ कि ना, ये भी कैंसिल होगा ना, 5 2 10 है नहीं, और ये कितना हो जाएगा दिस इज 100, हाँ कि ना। मतलब यहाँ से जो वैल्यू आ रही है x प्लस 2y, एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 100, हाँ कि ना। मेरे पास यही क्या हो गया, दो इक्वेशन हो गया, हाँ कि ना। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ध्यान से देख लेना इसको, ठीक ना। अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर मेरे पास 50 का एक नोट्स तो 50 इंटू 1, 50 का 2 नोट्स तो 50 इंटू 2, अगर 50 का 3 नोट्स तो 50 इंटू 3, अगर 50 का x नोट्स तो क्या 50 इंटू एक्स, और देखो 100 का एक नोट्स तो 100 इंटू 1 है ना, अगर 50 का 2 नोट्स तो क्या 100 इंटू 2, अगर 3 तो 100 इंटू 3 है ना, और अगर y है तो कितना 100 इंटू वाई, ठीक है। मैंने दोनों को जब मतलब ऐड करा, ठीक है, तो टोटल पैसा मेरे पास कितना है 2000 है ना, मीना के पास कितने पैसे है 2000 रुपये, ठीक ना। चलो अभी क्या हो जाएगा है ना, मेरे पास दो इक्वेशन आ गए बच्चे, ठीक ना। देखो पहला इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू वॉट 25, हाँ कि ना, और दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है x प्लस 2y इज इक्वल टू वॉट, दिस इज 100 है ना, ये वैल्यू कितना हो गया 100 हो गया, ठीक ना। चलो एक काम करो बच्चे, आप दोनों इक्वेशन को ना सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है ना, आप दोनों इक्वेशन को कर लो सब। मतलब देखो यहाँ भी हम थोड़े से लकी हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ भी देखो x का कोएफिशिएंट 1 दे रखा है और यहाँ भी क्या दे रखा है 1 दे रखा है। आप डायरेक्टली क्या करो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो, हाँ कि ना। चलो जब मैंने सब्ट्रैक्ट करा है ना, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ भी माइनस साइन, यहाँ भी क्या माइनस साइन, देखो x से x क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस 1x और यहाँ पे क्या माइनस 1x, हाँ कि ना। चलो तो ये y और ये माइनस 2y, तो ये वैल्यू कितनी हो गई माइनस y है ना, ये 25 माइनस 100, तो ये वैल्यू कितना हो गया माइनस 75 है ना। तो आप यहाँ से देख लो y की वैल्यू कितनी आ रही है 75 आ रही है, मतलब क्या कि हमने कहीं पे मिस्टेक करा है, हमने कहीं पे क्या करा है मिस्टेक करा है। कैसा मिस्टेक करा है आप खुद ही देखो बच्चे, टोटल नोट्स कितना है 25 है और ये y की वैल्यू आ कितनी रही है 75, तो ये तो गलत बात है ना, है ना, ऐसा कैसा होगा। एक बार चेक कर लो बच्चे ना, एक बार हम चेक कर लेते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 25 आ रही है ना, और यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी ये x प्लस 2y और ये कितना हो जाएगा ये 200 है ना, ये कितना हो जाएगा दिस इज एक सेकेंड देखो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक मुझे लग रहा है यही भी मैंने मिस्टेक करा ना, ये कितना हो गया 50, डायरेक्टली इसको कैंसिल करो 50 2 जा 100 है ना, और ये 50
कितना हो जाएगा 400 होगा, 40 होगा, यहाँ पे क्या होगा, यही मिस्टेक है बच्चा ना, मैंने यहीं पे गड़बड़ी करी, ठीक ना। एक बार फिर से इसको देख लेते, ठीक ना, एक बार इसको हटा लो, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, है ना। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ मैंने ऐसा कर, देखो 50 का कितना नोट्स है हमारे पास, एक्स नोट्स दे रखा है, कितना दे रखा है, एक्स नोट्स है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 50 इंटू एक्स प्लस 100 का कितना दे रखा है वाई, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 100 इंटू वाई इज इक्वल्स टू वॉट, है ना। टोटल रुपया कितना है मेरे पास 2000, हाँ कि ना। तो देखो एक जीरो से ये सारा का सारा जीरो आप कैंसिल करो, है ना, और अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस 10y इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 200, हाँ कि ना। अभी आप इसको 5 से कैंसिल करो, 5 2 जा 10, है ना, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना आ रहा है x प्लस 2y इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 40 ना कि 100, ठीक ना, यही मिस्टेक था यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे आप इसको 100 कर लो, 40 कर लो, ठीक है, आप यहाँ पे इसको 40 कर लो, ठीक ना। मतलब क्या, ये 25 में से ये जब 25 में से, है ना, 25 में से जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 40 को, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आएगी ना, है ना, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, है ना। तो ये वाला माइनस कैंसिल होकर यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट वॉट, है ना, दिस इज नॉट 75, दिस इज 15, हाँ कि ना। मतलब क्या कि y किसका नोट था बच्चा ना, y किसका नोट दे रखा है, तो y नोट दे रखा है 100 का, है ना। तो 100 का मेरे पास कितना नोट रहेगा, तो 100 का नोट रहेगा 15, 100 का कितना नोट रहेगा 15 नोट रहेगा, ठीक है। और अब क्या करो, पुट, है ना, पुट y इज इक्वल्स टू 15 कहाँ पे, इन 1 में, है ना। मैंने क्या करा 1 में इसको पुट कर लिया, तो 1 है कितना, x प्लस वाई इक्वल्स टू वॉट 25, है ना। तो मैंने यहाँ पे करा x प्लस 15 इज इक्वल्स टू वॉट 25, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 10 आ रहा है ना, हाँ कि ना। x का वैल्यू कितना आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है 10 आ रहा है, क्योंकि इधर प्लस 15 उधर जाके क्या माइनस 15, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। इसका मतलब ये है बच्चे, है ना, मेरे पास 50 रुपीज़ के कितने कॉइन है ना, 50 रुपीज़ के कितने नोट्स है ना, 50 रुपीज़ के x नोट है और x का वैल्यू कितना है 10 आया, मतलब ये कितना हो गया 10, है ना। और 100 का कितना है, तो 100 का मेरे पास दे रखा है कितना, 100 कितना आ रहा है 15 आ रहा है, तो ये कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। यही क्या हो गया, यही फाइनल आंसर हो गया, हाँ कि ना। आप खुद ही देखो, ये 15 का 100 नोट्स है ना, सॉरी 100 का 15 नोट है तो 1500 रुपये, है ना। और ये 50 का 10 नोट है तो कितना 500 रुपये, ठीक है, तो 2000 हो रहा है ना, और इनिशियली उसके पास पैसे कितने हैं 2000 है, ठीक है। चलो अभी से ये बच्चे है ना, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो बच्चे आप ना थोड़ा सा कॉन्शियस रहना, ठीक है, कैलकुलेशन के टाइम में थोड़ा कॉन्शियस रहना, ठीक ना। और बच्चे जान के मैंने ये वीडियो में से जब मैं एडिट करवाऊंगा तो मैं इसे नहीं हटाऊंगा, है ना, क्योंकि ताकि आपको समझ में आए, है ना, मिस्टेक आपको समझ में आए, है ना, आप कुछ चीज़ों को क्रॉस चेक कर पाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, लीडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर अ फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डेज देयर आफ्टर सरिता पे 27 फॉर अ बुक टू की फॉर 7 days, है ना। 27 रुपीज़ वो पे करिए कितने दिन के लिए 7 days के लिए, ठीक है। चलो उसके बाद 5 दिन के लिए कितना करिए वो 21 पे करिए, ठीक ना। फाइन फिक्स चार्ज एंड देखो जैसे कि हमारे सबके स्कूल में लाइब्रेरी तो होता ही है ना। तो देखो यहाँ का लाइब्रेरी क्या है, ये कहीं एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है फर्स्ट, है ना, फर्स्ट 3 day, है ना, फर्स्ट 3 day के लिए वो चार्ज करता है कुछ फिक्स रुपीज़ चार्ज करता है x रुपया। कितना चार्ज करता है वो रुपीज़ x चार्ज करता है, कितना चार्ज करता है रुपीज़ x चार्ज करता है, ठीक ना। लेकिन है ना उसके बाद एडिशनल डे के लिए, है ना, पर डे के हिसाब से, है ना, पर डे के हिसाब से उसके बाद, है ना, 3 दिन के बाद वो कैसे चार्ज करने लग जाता है, तो वो चार्ज करता है समथिंग, मैंने कुछ मान लिया y रुपीज़, है ना, y रुपीज़ पर डे, है ना, y रुपीज़ पर डे। और ये x रुपीज़ फॉर फर्स्ट 3 day, है ना, फॉर फर्स्ट 3 day, है ना, 3 दिनों के लिए कितना करता है वो x रुपया करता है, ठीक ना। और फिर हर दिन के लिए कितना करेगा y करेगा, कितना करेगा y करेगा, ठीक ना। देखो अभी क्या है कोई बच्ची सरिता है ना, सरिता है, पढ़ने में लगता है अच्छी बच्ची है, लाइब्रेरी से बुक लेती रहती है वो, है ना। देखो क्या है उसने 7 day के लिए, है ना, 7 day के लिए कोई बुक लिया और परचेज कितना मतलब पे कितना करा, तो उसने पे करा 27 पे करा, कितना पे करा 27, है ना। अब एक बात बताओ बच्चे, आप 7 को क्या लिख सकते हो, 7 इज वॉट, दिस इज नथिंग बट वॉट, दिस इज 3 + 4, हाँ कि ना, 3 + 4 डे का कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 27, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक ना, ये फिक्स डे का, है ना, फिक्स डे का कितना लगेगा x, है ना, और पर डे का कितना y रुपीज़, है ना। तो एक दिन का y × 1, 2 दिन का y × 2, 3 दिन का y × 3, है ना, 4 का कितना y × 4, तो हमें तो यहाँ पे 4 दिन ही है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या करा 4 × y कर लिया, ठीक है। और ये पैसे कितने लग रहे हैं, तो ये पैसा कितना लग रहा है आप देख लो, है ना, दिस इज हाउ मच, दिस इज 27, है ना, ये वैल्यू कितनी आ रही है 27 के बराबर, ठीक ना। तो यही मेरा क्या हो गया, दिस आर इक्वेशन नंबर 1, है ना, इसको मैंने क्या बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, है ना। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है,
नेक्स्ट आपको बोल रहा है, हाँ ध्यान से देखना, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है क्या कि 5 डे के लिए है ना, 5 दिनों के लिए है ना, 5 डे के लिए इन्होंने कितना चार्ज करा ना, 5 दिनों के लिए कितना हो रहा है देख लो आप ध्यान से, है ना। ये 5 डे के लिए 21 है ना। तो आप एक बात बताओ, 5 डे को क्या लिख सकते हो, 5 डे इज नथिंग बट व्हाट, 3 दिन का क्या फिक्स चार्ज है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा 3+4 है ना, 3+2 डे है ना, 3+2 डे है ना, इसको लिख सकते हैं ना, जिसका उसने कितना का रखा है चार्ज, 21 का रखा है, हाँ कि ना। देखो तो इस 3 दिनों का वो पे करेगी कितना, वो पे करेगी x है कि ना। और ये 2 जो एडिशनल दिन है, तो पर डे का पे करना होता है y, पर डे का पे करना होता है y है ना। तो मतलब क्या कि 2 दिन का कितना हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू व्हाट 21, हाँ कि ना, 2y इक्वल्स टू व्हाट दिस इज 21। और सपोज दैट मैंने इसी को क्या बोल दिया, दिस आर इक्वेशन नंबर 2, हाँ कि ना, यही मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक ना। ध्यान से देखो, ठीक है। इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है मेरे पास 2 इक्वेशन आ गया, x प्लस है ना 4y इज इक्वल्स टू व्हाट है ना, x प्लस 4y इक्वल्स टू व्हाट दिस इज 27, हाँ कि ना। और x माइनस है ना x प्लस 2y, यहाँ पे 2y है ना, x सेकंड इक्वेशन नंबर सेकंड है ना, x प्लस 2y इक्वल्स टू व्हाट दिस इज 21, ठीक है 21, ठीक ना। ऐसे करके अभी बच्चे फिर से देखो है ना, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 1, तो क्या करो डायरेक्टली आप इक्वेशन को क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो है ना। जब मैंने इक्वेशन को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करा, ठीक है, चलो सब्ट्रैक्ट कर लो, ये माइनस और ये क्या हो गया, ये माइनस, देखो x से x क्या हो गया कैंसिल। अभी देखो 4y में से मैंने 2y सब्ट्रैक्ट करा, ठीक ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2y इक्वल्स टू व्हाट 27 में से मैंने 21 माइनस करा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 है ना। तो y की वैल्यू आप खुद ही देख लो, ये 6/2 दैट इज व्हाट दिस इज 3, हाँ कि ना। y की वैल्यू आप यहाँ से देख लो, ये वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है ना, है ना। y की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन कहाँ, इन 1 में। मैंने क्या करा, y इक्वल्स टू 3 पुट करा कहाँ पे, 1 में पुट करा है ना। आप 1 में पुट कर लो इसको, ठीक ना। चलो जब आप 1 में पुट करोगे तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 है क्या, यही तो मेरा इक्वेशन नंबर 1 है ना, पुट कर लो आप इसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं इक्वेशन ना, x प्लस 4y है ना इज इक्वल्स टू व्हाट दिस इज 27। मतलब क्या करें, देखो इस y की वैल्यू आप क्या करो, यहाँ पे पुट कर लो, ठीक ना। जब आप पुट करोगे तो ये वैल्यू देखो कितनी मिलने वाली है, ठीक ना। x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू व्हाट है ना, इज इक्वल्स टू व्हाट 27, ठीक है। चलो तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 27 माइनस 4 3 12 है ना। तो ये वैल्यू, चलो यहाँ से बच्चे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी है ना, x की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है, ध्यान से देख लो आप एक बार, ठीक ना। देखो ये मैंने क्या करा, 27 माइनस 12 इज व्हाट दिस इज 15 है ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, ठीक ना। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने लाइब्रेरी से बुक इशू कराया है ना, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 15 पे करना पड़ेगा, ठीक ना। अब क्या करो, जैसे फिक्स चार्ज तो निकल गया है ना, मैंने फिक्स चार्ज कैलकुलेट कर लिया, x की वैल्यू कितनी आ रही है 15 आ रही है, ठीक ना। अब आप क्या करो, पुट है ना, पुट x इक्वल्स टू 15 है ना, इन कहाँ पे, इन 1 में है ना। आप क्या करो 1 में पुट कर लो इसको, ठीक है। जब आप 1 में पुट करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो फर्स्ट इक्वेशन है क्या, x प्लस है ना, फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखा है मेरे पास, x प्लस 4y है ना इज इक्वल्स टू व्हाट दिस इज व्हाट दिस इज 27, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ ओहो, चलो ये वैल्यू कितनी हो गई, तो ये वैल्यू बराबर हो गई किसके, दिस इज 27 है ना, ये वैल्यू किसके बराबर 27 के है ना। चलो तो ये कितनी हो गई, देखो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिया मैंने, कितना 15 पुट कर लिया, ठीक है। 15 प्लस 4y इक्वल्स टू व्हाट दिस इज 27, ठीक है। चलो तो यहाँ से आप 4y की वैल्यू कितना लिख दोगे, दिस इज 27 माइनस 15, हाँ कि ना। तो ये देख लो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 27 माइनस 15 है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस नथिंग बट व्हाट दिस इज 13, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 ही आएगी ना, देख लो एक बार है ना। ये 7 में से 5 गया तो सॉरी 12 आएगा, ये कितना आएगा 12 आएगा, ठीक ना। ये कितना आ गया 12, मतलब y की वैल्यू कितनी आ रही है, अच्छा ये 4y की वैल्यू कितनी आ गई 12 है ना। तो यहाँ से आप y की वैल्यू देख लो, ये 4 3 12 है ना। मतलब क्या y की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है ना। मतलब क्या कि अगर आप फर्स्ट 3 दिन के लिए बुक लोगे ना, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा 15 रुपया है ना। लेकिन अगर आप उससे एक दिन ज़्यादा लेते हो, आपको पर डे के हिसाब से कितना पे करना पड़ेगा, आपको पर डे के हिसाब से 3 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा, 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। वी हैव टू पे 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा, है ना। चलो बात समझ में आ गई। अच्छा चलो मैं एक बात बताऊँ, अगर मान के चलो कि वही अगर किसी ने बुक लिया होता 7 डे, तो आपको दे रखा है 10 डे के लिए लिया होता है, कितने दिनों के लिए 10 डे के लिए ना। तो हम 10 को ऐसे लिखते हैं 3 प्लस व्हाट 3 प्लस 7, हाँ कि ना। तो 3 दिनों का कितना पे करता है वो बच्चा, है ना, 3 दिनों का पे करता है वो 15 रुपया, है ना। और प्लस है ना, प्लस क्या 7 है ना, 7 दिनों के लिए क्या, हर दिन का 3 रुपया, तो 7 इंटू 3 है ना। तो ये वैल्यू कितनी होगी 15 प्लस 21, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है, दिस इज 36 रुपीज़, हाँ कि ना। वो कितना पे करता है ₹36। बात समझ में आ रहा है, हाँ कि ना, ₹36, हाँ कि ना, ठीक है। चलो तो ये बच्चे क्वेश्चन ठीक ही था बच्चे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेटेड था, वो ओला ओवर वाला जो क्वेश्चन नहीं था, वो टैक्सी वाला, ठीक ना, वो टैक्सी से थोड़ा रिलेट कर रहा था, ठीक ना। आई थिंक बच्चे हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया, ठीक ना। चलो हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया बच्चों, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।